भक्तों राम राम, राधे श्याम, भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप आज की वीडियो रहने वाली है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की रात्रि में सेवा कैसे करें। तो भक्तों पहले तो आज के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। तो ये हमारे छोटे लाला हैं, तो इनके दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे कान्हा जी हैं, इनके दर्शन कर लीजिए। और ये हमारी राधा रानी है, इनके दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, इनके दर्शन कर लीजिए। तो भक्तों इनका श्रृंगार दर्शन आपको कैसा लग रहा है। और आज मैंने थोड़ा अलग में अपने कान्हा जी को ड्रेस पहनाई है, तो इनका भी श्रृंगार दर्शन आपको कैसा लग रहा है। और आप इनकी कमेंट्स करके बताएं कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को कितने बजे तक सुलाते हैं। तो भक्तों आप इनको 10 बजे तक ज़रूर सुला दें, जिनके यहाँ देर होती है। वैसे जो इनका टाइम है, इनको 9 बजे शयन का, जैसे कि मंदिर में बंद होता है ऐसे ही घर में भी क्या होता है, पट बंद कर देते हैं। यानी कि हमारा जो इनका लड्डू गोपाल जी का रूम है, इनको सुलाने के बाद 9 बजे के बाद बंद कर देते हैं। और यदि ज़्यादा देर होगी तो आप 10 बजे तक भी सुला सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल पक्का नियम नहीं है कि हाँ अगर लेट हो गई है तो हमें परेशान होने की ज़रूरत है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हमारे लड्डू लाडली आराम से व्यवस्था करेंगे वैसी हो जाती है। तो हमने तैयारी 9 बजे तक सुलाने की कर लेनी है। तो सबसे पहले क्या है, जब हम खाना खिला चुके हैं तो हम अपनी लाडली को और अपने लड्डू गोपाल जी को सभी को जलपान करा देंगे। तो वक्त तो गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो हमने सभी को जलपान जरूर करा लेना है। तो मैं यहाँ पर इनको सभी को जल पिला दूँगी और तुलसी पत्र डाल के रखेंगे। और ये इनका है जल, तो ये इनके पास पूरे दिन और रात में रखना है। तो रात को ये मैं नया चेंज कर देती हूँ। और अब मैं कपड़े चेंज कर लूँगी अपने लड्डू गोपाल जी के और राधा रानी के। इनकी ज्वेलरी हल्की कर दूँगी और इनके सारा श्रृंगार का सामान मैं उतार लूँगी। तो ये मैं चुंदरी काफ़ी लंबी है, तो बड़े आराम से, जिससे कि हमारी राधा रानी को कोई कष्ट ना हो, तो इनकी मैं सारी ज्वेलरी उतार लूँगी। श्रृंगार में जो ये बिंदी लगाती हूँ ना, ये भी उतार लूँगी। और ये स्टोन है, ये भी उतार लूँगी। तो मैं इनके कपड़े भी हल्के कर दूँगी। और कपड़े हल्के करने के बाद तो हमने सबसे पहले जो है इनके कपड़े ही हल्के करने हैं। और जो मैंने इनके ये फ्लावर वगैरह आर्टिफिशियल फ्लावर और ये रखे हुए हैं, ये भी मैं सब हल्के यहाँ से सब हटा दूँगी और इसको बिल्कुल साफ़ कर लूँगी मैं। तो ये शॉर्ट ड्रेस है, मैंने ये इनको पहना दिया। और इनके जो हैवी कपड़े हैं ये सब मैं इनके उतार दूँगी। तो इनको भी मैं यही ड्रेस पहनाने वाली हूँ। तो वे जैसे हल्की ड्रेस हमें भी अच्छी लगती है, तो गर्मियाँ ज़्यादा पड़ने लगी हैं, तो ये ड्रेस हल्की और कॉटन की ड्रेस इनको रात में पहनानी है। तो जैसे जैसे मौसम चेंज होता रहता है, थोड़ी ठंड हो तो कॉटन के फुल स्लीव के पहना लेंगे। और जैसे गर्मी लगने लगी है, तो अभी मेरे यहाँ तो कुछ ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी गर्मी पड़ने लगी है। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके के कपड़े, गर्मियों के कॉटन के कपड़े पहना लेंगे। तो भक्तों हमने कपड़े बदलने से पहले क्या कर लेना, ये इत्र ले लिया है मैंने, ये केवड़े का इत्र ले लिया है, ये चंदन का इत्र ले लिया है, और ये जैस्मीन का इत्र ले लिया है, और खस का इत्र ले लिया है। तो ये मैंने चारों इत्र अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए, गर्मियों में यही यूज़ किए जाते हैं, खसका, केवड़े का। और आप गुलाब का भी ले सकते हैं। तो गुलाब की तो मैं पंखड़ियाँ रख देती हूँ इनके पास, ये गुलाब का पुष्प होता है, तो इनके पास गुलाब का पुष्प रख दूँगी। और आज हम करने वाले हैं इनकी के खस के इत्र से मसाज। तो ये मैंने ले लिया खस का इत्र और मैं इससे कर दूंगी अपने लड्डू गोपाल जी की मसाज। तो मैं सभी की मसाज नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। और हम कर लेंगे अपने लड्डू लाडली की सेवा, अपनी राधा रानी की और लड्डू गोपाल जी की। तो मैं सारी ये साइड में कर दूंगी और ये लेकर मैं अच्छे से इनके मालिश कर दूंगी। तो भक्तों हमारे लड्डू गोपाल जी को भी बड़ा आराम मिलता है जब हम इनकी मालिश करते हैं। तो हम अच्छे से इनकी मालिश कर लेंगे और इनको मालिश करके
हल्के हल्के हाथों से, जैसे हम अपने बच्चों को सहलाते हैं, मालिश करते हैं, तो ऐसे ही हमारे ये लड्डू गोपाल जी भी क्या है, बाल रूप में हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है। और इत्र की सेवा हमारे बिहारी जी को भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं अपने सभी लड्डू गोपाल जी को इसी तरीके से इत्र की मसाज कर दूंगी। तो बहुत, और देखते हैं चमक कितनी अच्छी आ गई है हमारे लड्डू गोपाल जी के, क्योंकि और इत्र से ना जब मसाज करें तो ये ना काला कालापन होता है हमारे लड्डू गोपाल जी का, तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से रब करने से ना कालापन अपने हाथ पर ही आ जाता है और हमारे लड्डू गोपाल जी के चमक बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश। और अब मैं इनको पहना लूँगी ड्रेस। तो जो ड्रेस पहनाऊँगी ना, तो मैं उस पर भी यहाँ पर इत्र लगा लूँगी और गुलाब का फूल भी मैं इनके पास रख दूँगी, क्योंकि इत्र की भीनी भीनी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए कितनी चमक आ चुकी है हमारे लड्डू गोपाल जी में मालिश कराकर, आप देख सकते हैं। और आप कमेंट्स करके बताएं कि आप सबको कैसी चमक नज़र आ रही है। तो ये है इनकी इत्र से मसाज का रिज़ल्ट। तो अब ये आराम से बैठे हुए हैं और अब इनको मैं पिला दूँगी दूध। तो अब मैं दूध लेकर आती हूँ और रात्रि के टिफ़िन भी आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जो टिफ़िन बना रखे हैं वो किस तरीके से हैं। तो भक्तों, ये एक तो टिफ़िन मैंने ये बना रखा है जिसमें मैं इनके लिए पकवान वगैरह रख देती हूँ। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी और लाडली जी सब भोग लगा लेंगे। और ये सारी श्री जी की सेवा है, तो इसमें तुलसी पत्र पड़ा हुआ है सभी में, और ये है मिश्री, और ये है ड्राई फ्रूट। तो मैं इनके पास इस तरीके से टिफ़िन लगा कर रखती हूँ जो रात को रखने होते हैं हमें। तो ये हैं मखाने जो मैं रोस्ट करके रखती हूँ अपनी लाडली जी की श्री जी की सेवा में। मैं ये चीज़ें इनके पास, तो 4 टिफ़िन इनके मैं तैयार रखती हूँ। और अब मैं ले आई हूँ इनका दूध। तो मैंने लाडली जी के दूध में तो तुलसी पत्र नहीं डाला है, और लड्डू गोपाल जी के उसमें मैंने तुलसी पत्र डाला हुआ है। हमारे ये कान्हा जी हैं, तो और ये यशोदा मैया हैं, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी हैं। तो मैं इन सभी को दूध ला देंगे। तो मैंने इसमें बादाम वगैरह काट लिए हैं और इनको अब हम भोग लगा देंगे। तो राधा रानी वाले में तो तुलसी पत्र नहीं डाला है, और ये हम राधा रानी को भोग लगा देंगे। और ये हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे, कान्हा जी को भोग लगा देंगे। तो और अपने छोटे लाला को भी भोग लगा देंगे। तो अभी तो मैं थोड़ा निवाया दूध लेती हूँ, और उसके बाद जैसे जैसे गर्मियाँ पड़ने लगती हैं तो मैं ठंडा दूध ले लेती हूँ। और इन्हें सभी चीज़ों का हम भोग लगा देंगे। तो आपके पास जो भी मीठा हो, जो भी आप इनको भोग लगाना चाहें, तो वो भोग लगा सकते हैं। और इसके बाद मैं इनका फेस साफ़ कर दूँगी। तो भक्तों, ताली बजाकर हमने इनके पास भोग लगा लिया है और 15 मिनट हो चुके हैं। और ये दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कर लीजिए आप सभी भी। और इसके बाद मैंने कर लिया है, एक कॉटन टाइप का रुमाल है जिसको मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया है। और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी का और राधा रानी का सभी का फेस साफ कर देंगे। तो ये हमने लगा दिया है अपने लड्डू गोपाल जी का और राधा रानी का बिस्तर। तो इस पर हम क्या करेंगे, ये ले लूँगी मैं इत्र, और सभी पर यहाँ पर मैं इत्र लगा दूँगी सारे में। और अब हम लिटा लेंगे अपनी राधा रानी को, छोटे लड्डू गोपाल जी को, सभी को लिटा लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं राधा रानी को लिटाऊंगी, तो इनको आराम से लिटा देंगे और इनके हल्के हल्के हाथ से मालिश कर देंगे और इनको आराम से सुला देंगे। इसी तरीके से मैं छोटे लड्डू गोपाल जी को भी
लिटा दूंगी और इनके हल्के हल्के हाथ से मालिश कर दूंगी सभी के। तो मैं सभी को लिटाती जाऊंगी और मालिश करती जाऊंगी। और इसी तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी लिटा लूँगी और इस तरीके से इनके भी हल्के हल्के हाथ से मालिश करते जाएंगे और इनके पैरों की भी अच्छे से मसाज कर देंगे और मसाज करने के बाद इनको आराम से सुला देंगे। और ये हमारे हैं कान्हा जी, तो अब मैं इनको भी लिटा दूँगी और इत्र से मसाज तो मैं सभी की कर चुकी हूँ और हल्के हल्के हाथ से इनकी भी मसाज कर देंगे और इनके पैर की भी और तलवों की भी अच्छे से मसाज कर देंगे लिटाने के बाद। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी लेटे हुए और सभी बड़े आराम से लेट चुके हैं। तो भक्तों ये पूरा सेट है हमारे लड्डू लाडली का जो सेट है। तो ये तो इनकी है बिछाने वाली और इसी के ऊपर इसी सेट की ये उड़ाने वाली। तो मैं इनको बड़े आराम से उड़ा दूँगी। ये देखिए, तो कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और इसके बाद भी ना थोड़ा थोड़ा हम अपने बच्चों को सहला देंगे, जैसे अपने बच्चों को सहलाते हैं। कई बार नींद जल्दी नहीं आती है तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से सहला लेंगे। तो भक्तों ये सारा दूध मैं पलट कर रख लेती हूँ एक बर्तन में। जब भी भोग, अब हमें प्रसाद, ये तो प्रसाद बन चुका है तो हम परिवार के सभी ग्रहण कर लेते हैं। और आप जो दूसरा दूध होता है, अब मैं जो दूसरा दूध का भोग लगाऊंगी दोबारा, तो वो मैं दूसरे बर्तनों में लगाऊंगी। और ये बर्तन भगवान जी के हैं तो मैं ये मांज के रखती हूँ, श्री जी के बर्तन। तो इनको मैं अलग ही मांजती हूँ, रसोई में सबसे पहले ये मांजती हूँ। उसके बाद मैंने इनका जूना भी अलग बनाया हुआ है, तो मैं ये दूध भी अलग रखती हूँ। और ये तो और भगोने में इनका दूध अलग ही रहता है। ये जो जल का गिलास है ये मैं यहाँ से ले जाऊंगी और इसका जल पलटकर इसको उल्टा करके रख दूंगी और ये जल का लोटा यहाँ पर भरा हुआ रख दूंगी। और ये इनके भोग का सामान है। तो मैंने ऐसे ही टिफ़िन बना रखे हैं अपने लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए। तो अब हम अपनी राधा रानी से और लड्डू गोपाल जी से कह देंगे राधे राधे। तो अभी तो मैं हल्का सा फ़ैन चला देती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के रूम में, क्योंकि मेरा तो बड़ा ही फ़ैन है तो वही चलाती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी के और कान्हा जी के रूम में। तो भक्तों मैं अब करने वाली हूँ लाइट बंद। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और आप अपनी लाडली को कितने बजे सुलाते हैं और लड्डू गोपाल जी को, तो ये भी कमेंट्स करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।